कल्पना कीजिए, आप अंतरिक्ष के विशाल विस्तार में अपने अंतरिक्ष यान में बिना किसी भार के तैर रहे हैं। चारों ओर तारे टिमटिमा रहे हैं और अचानक आप कुछ अजीब देखते हैं। दूर एक अदृश्य काला राक्षस मंडरा रहा है। एक ब्लैक होल। यह न तो चमकता है न ही रोशनी देता है, फिर भी यह अपने आसपास की वास्तविकता के ताने बाने को मोड़ देता है। लेकिन क्यों? ये प्रकाश जो सीधी रेखा में चलने वाला माना जाता है, उसे भी क्यों मोड़ देता है? आइए मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। अंतरिक्ष की प्रकृति। बहुत समय पहले वैज्ञानिक मानते थे कि अंतरिक्ष सिर्फ एक खाली शून्य है, एक साधारण पृष्ठभूमि जहाँ ग्रह और तारे घूमते हैं। लेकिन एल्बर्ट आइंस्टीन ने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने खोजा कि अंतरिक्ष सिर्फ कुछ नहीं है, यह एक विशाल अदृश्य कपड़े की तरह है। ये कपड़ा खींचा, मुड़ा और यहाँ तक कि मुड़ भी सकता है। और जानते हैं इसे सबसे ज्यादा कौन मोड़ता है? गुरुत्वाकर्षण। अब अधिकांश वस्तुएं जैसे पृथ्वी और सूर्य इस कपड़े में छोटे छोटे गड्ढे बनाते हैं, जैसे जब आप एक खींचे हुए ट्रम्पोलिन पर एक गेंद रखते हैं। लेकिन एक ब्लैक होल उस ट्रम्पोलिन में एक बॉलिंग बॉल के गिरने जैसा है, जो इतना गहरा गड्ढा बनाता है कि प्रकाश भी उससे बाहर नहीं निकल सकता। प्रकाश क्यों मुड़ता है? प्रकाश तेज है, अकल्पनीय रूप से तेज। यह अंतरिक्ष में 300,000 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से चलता है। लेकिन यहाँ एक पकड़ है, भले ही प्रकाश का कोई वजन नहीं होता, ये फिर भी अंतरिक्ष के मोड़ों का पालन करता है। और एक ब्लैक होल अंतरिक्ष को इतना मोड़ देता है कि प्रकाश, जो आमतौर पर सीधी रेखा में चलता है, उसके मुड़ने वाले प्रभाव में खींच जाता है। कल्पना कीजिए कि आप एक सीधी रेखा में दौड़ रहे हैं, लेकिन अचानक आपके नीचे की जमीन एक खड़ी घाटी में बदल जाती है। चाहे आप कितनी भी तेजी से दौड़ें, जमीन आपकी राह को नीचे की ओर मोड़ देती है। यही ठीक वही होता है जो प्रकाश के साथ एक ब्लैक होल के पास होता है। यह मुड़ता है, मोड़ का पालन करता है और कभी कभी अंदर गायब हो जाता है। गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग, ब्रह्मांड का जादुई दर्पण। लेकिन ठहरिए, सारा प्रकाश निगला नहीं जाता। कुछ प्रकाश ब्लैक होल के पास से गुजरता है लेकिन अंदर नहीं गिरता। इसके बजाय यह मुड़कर एक अलग रास्ते पर चला जाता है। यह एक अविश्वसनीय प्रभाव पैदा करता है जिसे गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग कहते हैं, जहां ब्लैक होल एक ब्रह्मांडीय आवर्धक कांच की तरह काम करता है, पीछे के तारों की रोशनी को मोड़ता और विकृत करता है। पृथ्वी पर वैज्ञानिक कभी कभी इन विकृत, दोहराए गए या यहाँ तक कि अंगूठी जैसे छवियों को देखते हैं जो इस प्रभाव के कारण होती हैं। इवेंट होराइजन, वापसी का बिंदु। यदि प्रकाश बहुत करीब आ जाए, उस सीमा से परे जिसे इवेंट होराइजन कहते हैं, तो खेल खत्म। कोई प्रकाश वापस नहीं आ सकता, कोई जानकारी बाहर नहीं निकल सकती। ऐसा है जैसे ब्रह्मांड ने खुद उस हिस्से को अस्तित्व से मिटा दिया हो। यही कारण है कि ब्लैक होल अंधेरे शून्य की तरह दिखते हैं। वे वास्तव में खाली नहीं हैं, लेकिन उनका गुरुत्वाकर्षण इतना शक्तिशाली है कि प्रकाश, जो ब्रह्मांड में सबसे तेज चीज है, हमेशा के लिए फंस जाता है। अंतिम विचार, प्रकाश और अंधकार का नृत्य। तो मेरे दोस्तों, ब्लैक होल सक्रिय रूप से प्रकाश को नहीं पकड़ते, वे बस अपने आसपास के अंतरिक्ष को इतना मोड़ देते हैं कि प्रकाश के पास पालन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। वे गुरुत्वाकर्षण के अंतिम शासक हैं, न केवल प्रकाश बल्कि समय और वास्तविकता को भी मोड़ते हैं। और जब हम एक ब्लैक होल के अंधकार में घूरते हैं, तो हम सिर्फ खालीपन को नहीं देख रहे हैं, हम ब्रह्मांड की सबसे चरम शक्ति को देख रहे हैं। आप क्या सोचते हैं?
क्या आप कभी ब्लैक होल के पास यात्रा करना चाहेंगे? कमेंट्स में मुझे बताएं।